हेलो दोस्तों, मैं नील कमल अपने YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए, शून्य का जो निर्माण होगा 5 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर किसका निर्माण हो गया? शून्य का। जो शून्य का निर्माण होता है 5 का किसी भी संख्या यानी कि 5 का जब हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्य का निर्माण होता है। इस 5 का किसी और संख्या में मल्टीप्लाई करने पर शून्य का निर्माण नहीं होता है। जैसे देखिए, यदि हम कहेंगे कि 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, मिल गया क्या आपका? 20। अब यहाँ पे भी तो शून्य मिल गया। 5 का किसी भी संख्या का में मल्टीप्लाई करना है यानी 5 का जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे शून्य का निर्माण होगा। 5 का किसी और संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे कितना आपका 2। फिर 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसका निर्माण हो गया? शून्य का निर्माण हो गया। उसी तरह इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 8 में कर लेंगे, 8 को भी लिखना पड़ेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो भी हो जाएगा कितना आपका? 40। शून्य का निर्माण हो गया। यानी कि यहां से देख रहे हैं 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया गया, शून्य बना। यहां भी 5 और 2 का मल्टीप्लाई, यहां पे भी 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर ही शून्य का निर्माण हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब 5 और 2 का गुणा किया जाएगा तो शून्य का निर्माण होगा। कह सकते हैं कि 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य का निर्माण होगा। 5 का किसी और संख्या में मल्टीप्लाई करने पर शून्य का निर्माण नहीं होगा। कोई और संख्या मिलेगी तो उसमें जो 2 होगा उसी से शून्य का निर्माण होगा। 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही शून्य का निर्माण होगा। जैसे देखिएगा, यहां पे हमने लिखा 2 के पावर 10 गुणे 5 के पावर कितना आपका 2। इसमें यदि आपसे पूछा जाएगा कि शून्य कितने होंगे, तो इसमें शून्य कितने होंगे? देखिए 2 और 5 का पेयर देखा जाए, जोड़ा कितना बना, तो 2 और 5 के देखेंगे 2 और 5 में से जिसका घात कम होगा उतने ही शून्य का निर्माण होगा। तो 2 और 5 में घात किसका कम है? 5 केवल 2 ही बार है, जबकि 2 कितना बार है? 10 बार। तो 2 और 5 दोनों के पेयर कितने बनेंगे? तो केवल 2 पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे, इसलिए शून्य कितना होगा? 2 शून्य हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा इसमें आप लोग। चलिए इसमें देखिए कितने पेयर बनेंगे आपके? 2 के पावर 5, 2 को 5 बार लिखा गया, जबकि 5 को कितनी बार लिखा गया? 3 बार। 2 और 5 में से जिसका पावर कम होगा उतने ही पेयर बनेंगे। तो इन दोनों में से कितने पेयर? पावर, ये 5 का पावर घात कम है, 3 ही है। 5 3 बार लिखा गया, 2 को 5 बार लिखा गया, तो कौन कम बार लिखा गया? 5 को कम बार लिखा गया, इसलिए 5 के जो घात है आपका 3 पेयर यहाँ पे बनेगा, इसलिए शून्य भी कितने हो जाएंगे? 3 शून्य हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा इसमें। अब इसमें देखिए 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे? तो 2 के पावर 4 है, 5 के पावर कितना आपका? 5 है। 2 और 5 में से देखें किसका घात कम है? 2 का घात क्या है? कम दिख रहा है, इसलिए कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर। और जब 4 पेयर होंगे तो शून्य भी कितने हो जाएंगे? 4 शून्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें देखिए 5 और 2 से ही शून्य का निर्माण होता है, किसी दूसरी संख्या से शून्य का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे 9 के पावर 11 है, शून्य का निर्माण होगा? नहीं होगा। 7 के पावर 7 है, क्या इससे शून्य का निर्माण होगा? नहीं होगा। केवल इन दोनों में देखेंगे पेयर कितना है, तो पेयर देखिए जिसका घात कम होगा, तो 5 का घात कम है कि 2 का घात? 2 का घात कम है, तो कितना है? 3 ही घात है, तो 3 पेयर बनेगा। जब 3 पेयर होगा तो शून्य भी कितने हो जाएंगे? 3 शून्य, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 3। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 2 और 5 के जितने पेयर बने थे उतने ही शून्य का निर्माण हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमने लिखा 64 गुणे कितना आपका? 25। इसमें यदि देखा जाए आपका तो 64 का हम गुणनखंड करेंगे, 64 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से हो जाएगा कितना आपका? 32, 2 से हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा आपका 8, 4 2 1। 2 के पावर दिख रहा होगा कितना आपका? लिख सकते हैं 6। यहां से दिख रहा है 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 हो गया।
25 को लिखेंगे तो 5 के पावर कितना लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। अब आप बताएंगे कि 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, तो जिसका घात कम होगा उतने ही पेयर बनेंगे। देखिए 2 और 5 में किसका घात कम है, 5 का घात 2 ही है, यही कम है, तो 2 पेयर बन गया। और 2 पेयर हो गया तो शून्य भी कितना हो गया, 2 शून्य। शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 शून्य। कभी कभी आपका इस तरह घातांकों के रूप में संख्या दिया रहता है, कभी कभी ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में दिया रहता है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गुणनखंड कर लेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे हम कैनोनिकल रूप उसका निकालेंगे, फिर वहां से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए ये संख्या लिखा गया आपका, इस समस्त गुणनफलों वाली संख्या, इसमें आपको नंबर ऑफ शून्य बताना है, शून्यों की संख्या। चलिए देखिए लिखा गया 125। 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 के पावर कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका। 343 का करेंगे तो 7 के पावर कितना होगा, 3। उसी तरह से 216 का यदि आप करेंगे तो 6 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 6 में क्या मिलेगा, 2 और 3 दोनों मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 और 2, 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे 5 दिख रहा है, अधिक है, और यहाँ 5 क्या है, 3 ही बार है, इसमें से 2 निकल रहा है। इसमें यदि 6 में देखा जाए तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 के पावर कितना, 3, 3 के पावर भी 3 होगा। देखिए 2 के पावर 3 यहाँ मिल गया, 2, 5 यहाँ मिल गया, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो 2 के पावर कितना हो गया आपका, 8 हो गया, इंटू 5 के पावर कितना हो गया, 3। यहां से 7 से तो कोई निर्माण होगा नहीं, न तो 3 से आपका होगा, कि केवल 5 और 2 से मतलब होगा, किसी दूसरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, तो दोनों के कितने पेयर बनेंगे, जिसका घात कम होगा उतना पेयर। 5 के पावर 3 ही है, इसलिए 3 पेयर होगा, इसलिए शून्य भी कितना हो जाएगा आपका, 3 शून्य। इसलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 3 शून्य आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। चलिए अगला देखिए। ये दिया गया आपका कि 1 से लेकर के 125 तक उपस्थित सभी प्राकृतिक संख्या का, 1 से लेकर 125 तक उपस्थित सभी प्राकृतिक संख्या का आपस में गुणा कर दिया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना होगा कि हमको ये निकालना होगा कि 125 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो आपकी 5 से विभाजित होगी या फिर आपकी 2 से विभाजित होगी। तो हमको निकालना होगा 125 का पावर, यानी कि 125 में निकालना होगा कि 2 कितनी बार आएगा और 5 कितनी बार आएगा। तो आपको पता है कि 2 छोटी संख्या है, इसलिए 2 का जो पावर होगा वो अधिक होगा और 5 का पावर क्या होगा, कम होगा। और आपको पता होगा जिसका पावर कम होता है उतने ही क्या बनते हैं, पेयर बनता है। इसलिए सीधे सीधे हम लोगों को करना क्या है, इसमें 5 से डिवाइड कर लेना है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सीधे 5 से डिवाइड करेंगे। 1 से लेकर के 125 दिया था, 125 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 25। कितना मिलेगा आपका, 25। फिर इस 25 को यहाँ पे लिखेंगे हम, 25 में फिर डिवाइड करेंगे किससे हम, 5 से, फिर कितना मिलेगा, 5। फिर इस 5 को यहाँ पे लिखेंगे हम, फिर 5 में किसे डिवाइड करेंगे, 5 से, कितना मिलेगा, 1। अब करना कुछ भी नहीं, इन तीनों को ऐड कर लीजिए आप, सभी को जोड़ेंगे तो कितने शून्य का निर्माण होगा, 31। शून्यों का निर्माण कितना हो जाएगा आपका, 31 शून्य का आपका निर्माण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक से लेकर के 80 तक की संख्या दिया गया और ये गुणनफल वाली संख्या है, इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ शून्य। तो क्या करेंगे हम, सीधे सीधे जो यहाँ पे लास्ट अंक आपको दिखाई देगा उसमें डिवाइड करेंगे हम। देखिए 80 में डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे हम, 5 से, तो कितने बार जाएगा आपका, 16। 16 में फिर किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 से, तो कितने बार जाएगा आपका, 3। पूर्णांक में भाग आपको हमेशा ले जाना होगा, कभी भी दशमलव में भाग नहीं ले जाना है। क्या 3 में फिर 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 शून्य। कितना शून्य हो जाएगा आपका, 19 शून्य यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें शून्य आपको निकालना है कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी।
तो ये मल्टीप्लाई किया गया आपका, इसमें आपको शून्यों की संख्या निकालना होगा। देखिए बिल्कुल आसान है, करना क्या हमको, देखिए यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 शून्य यहाँ से मिलेगा, मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 शून्य यहाँ से मिल जाएगा हमको। फिर देखिए 1 2 शून्य यहाँ पे है और 1 शून्य यहाँ पे है, सभी को छोड़ देंगे हम, 5 और 9 तो 11 और एक क्या हो जाएगा 12। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 12 शून्य का निर्माण होगा। जो भी संख्या आपको दिखाएगी मल्टीप्लाई के रूप में था, इसलिए हमने यहाँ पे जितना शून्य था यहाँ पे लिख लिया, इसकी शून्यों की संख्या यहाँ पे, बाकी सभी को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और ऐसे भी करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। अब इसमें शून्यों की संख्या बताना है, तो कुछ भी नहीं करना है, 2 शून्य यहाँ पे है 2 लिख लीजिए, प्लस करिए, 3 शून्य यहाँ पे 3 लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए, प्लस यहाँ पे कितना है 3, जोड़िए 3 1 4 3 7 2 कितना हो जाएगा 9, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। मल्टीप्लाई था, बिल्कुल आसान था। इसी में प्लस करके भी क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए प्लस वाला क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हमने लिखा यहाँ पे 10 + 100 प्लस आपका हो जाएगा। अब इसमें प्लस लिखा गया आपका, तो प्लस के केस में हम क्या करेंगे, चलिए देखिए बिल्कुल आसान है आपका। लिखना क्या आपको, यहाँ पे लिख लेंगे हम। देखिए ये संख्या रहा, इसमें कितना जोड़ना है 1000, तो ये रहा आपका 1000 जोड़ लेंगे। फिर कितना जोड़ना है 100, तो यहाँ पे हमने 100 लिख लिया। फिर कितना जोड़ना है 10, तो यहाँ पे 10 को ऐड कर लिया। अब शून्य देखेंगे 0 1 1 1 0 1, तो लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी दिख रही है, 1 शून्य आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे प्लस वाले जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हम देखेंगे कि किसकी संख्या कम है। तो देखिए सबसे कम संख्या किसकी दिख रही है 10, 10 में कितना शून्य है, 1 शून्य है। तो जिसमें नंबर आप शून्य कम होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 शून्य, कितना हो जाएगा आपका 1 शून्य। प्लस वाले में यही मेथड हम अपनाएंगे। मल्टीप्लाई वाले में आपको बताया था कि सभी देख करके क्या करना था, ऐड करना था। लेकिन जब प्लस वाला केस वहां पे बनेगा तो हम देखेंगे किसकी संख्या कम है, यानी ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 0 कम है, और जो कम वाला होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे इसमें था 10, सबसे कम यही दिख रहा था, सबसे छोटा, इसलिए इसमें 1 शून्य का निर्माण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। इसमें आपको शून्य बताना है। जब इसमें आप शून्य निकालेंगे, देखिए शून्यों में होगा क्या, इन सभी को ऐड करना है आपको। जब ऐड करेंगे आप तो देखिए इसमें क्या होगा, 5000 2 7000 और ये कितना आपका 600, 7600। आंसर कितना आया 7600। और इसमें अंत में दिख रहा है कितना शून्य, 2 शून्य आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट में कितने शून्य, 2 शून्य है। और वैसे भी हमने आपको बताया था क्या करना है, जो सबसे कम संख्या होगी यानी जो सबसे छोटी संख्या होगी उसमें जितना शून्य होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है 100, 100 में कितने शून्य 2, आंसर कितना हो जाएगा 2 शून्य। आंसर कितना होगा 2 शून्य आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। चलिए बात करेंगे थोड़ा फैक्टोरियल के लिए। जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 75। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि नंबर आप शून्य क्या होंगे। जब फैक्टोरियल 75 में आप नंबर आप शून्य निकालेंगे तो करना कुछ भी नहीं है। फैक्टोरियल 75 का मान आप निकालेंगे तो क्या होगा आपका 1 × 2 × 3 × 4 × 5। कहां तक लिखेंगे हम 75 तक, यानी 75 तक उपस्थित सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे हम 75, किससे डिवाइड करेंगे 5 से। देखना क्या हमको 5 और 2, 5 जो है कितनी बार आएगा या फिर 2 कितनी बार आएगा। तो 5 और 2 में यदि देखा जाए तो 2 संख्या छोटी है, इसलिए इसका पावर यानी कि 2 के आने की संभावना बहुत अधिक बार होगी, उसके कंपेरिजन में 5 के आने की संभावना कम है। जो सबसे कम बार आएगा उतने ही आपके पेयर बनेंगे, तो इसलिए हम सीधे 5 से देंगे, 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 का भाग देने के बाद यहाँ पे मिलेगा कितना आपका, मिल जाएगा आपका 15।
इस 15 में फिर डिवाइड करेंगे किससे हम 5 से, मिलेगा कितना आपका 3। अब 3 में तो 5 से भाग जाएगा नहीं, बस इन दोनों को जोड़ लेंगे। 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, और शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 18 शून्य का निर्माण होगा। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए हमने लिखा फैक्टोरियल 175। अब इसमें यूनिट डिजिट आपको निकालना है, तो करना कुछ भी नहीं है, 175 में भाग करेंगे किससे हम 5 से कर देंगे। जैसे ही 5 से भाग करेंगे हो जाएगा 5 3 आपका 15 हो जाएगा, 5 से 25 35 हो जाएगा। पूर्णांक में भाग आपको ले जाना है, कभी भी दशमलव में भाग नहीं लेके जाना है। अब इस 35 में हम भाग करेंगे किससे 5 से, तो कितना मिलेगा आपको 7। अब इस 7 में फिर भाग करेंगे किससे हम 5 से, कितने बच जाएगा 1। अब 1 में तो 5 से भाग जाएगा नहीं, अब इन सभी को जोड़ देंगे। ये हमेशा आपका पूर्णांक में संख्या होगी, कभी दशमलव में नहीं होगी। तो 35 और 7 हो जाएगा 42, और एक कितना आपका 43। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 43 शून्य आपका हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।